नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की ओर। बता दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। बड़ी खबर इस वक्त की कांग्रेस की बता रहे हैं आपको, जहां पर महासचिव प्रियंका गांधी ने वर्चुअल माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बता दें, प्रशिक्षण शिविरों को संबोधित किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये संबोधन किया गया, जहां आपको बता दें कि प्रशिक्षण शिविरों में यूपी में प्रशिक्षण से पराक्रम महाअभियान जो है कांग्रेस चलाने वाली है, जिसको लेकर अब 700 कैंप उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से शुरू किए जाएंगे। 2 लाख पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने का महाअभियान यहां पर कांग्रेस की तरफ से शुरू किया जाएगा, जिसको लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वर्चुअल माध्यम से प्रशिक्षण शिविरों को संबोधित किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह संबोधन प्रियंका गांधी की तरफ से किया गया, जहां पर अब 700 कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि देश में अभी भी कई राज्यों में किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और ऐसे में मांगे सभी की अलग हैं, लेकिन प्रशासन के खिलाफ नाराजगी साफ देखी जा सकती है। पुलिस के खिलाफ किसानों का गुस्सा एक समान दिखाई दे रहा है और अब नोएडा सेक्टर 5 स्थित हरौला चौक से विरोध कर रहे किसानों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। दरअसल आपको बता दें कि बीते 1 सितंबर को नोएडा के 81 गांव के सैकड़ों किसान प्राधिकरण के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे थे। उस समय उनकी तरफ से मांग की गई थी कि प्राधिकरण उनके घरों का अधिग्रहण ना करे। वहीं यह सब भी कहा गया था कि प्रशासन द्वारा जिस कमर्शियल एक्टिविटी को बंद कर दिया गया है उसे एक बार फिर से चालू करवाया जाए। लेकिन उस समय विरोध कर रहे किसानों की पुलिस संग नोकझोंक हो गई थी, जिस वजह से कई किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। और लगातार हो रही बारिश के चलते आवागमन वाले कच्चे रास्तों पर भी अब जल भराव की समस्या हो गई है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि स्थानीय लोगों का यह कहना है कि शिकायत करने के बावजूद भी मोहल्ले की समस्या को दूर नहीं किया गया और स्थानीय विभाग द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है जो भी परेशानी ग्रामीणों की चल रही है। इसी बीच आपको बता दें, अब स्थानीय लोगों में नगर पालिका परिषद की लापरवाही के चलते काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये जो ताजा तस्वीरें हैं ये आपको हम दिखा रहे हैं बुलंदशहर की, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से घरों के बाहर जल जमाव हो चुका है, जिसकी वजह से आवागमन में साफ तौर पर यहां पर दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। कच्चे रास्तों पर पानी भरा हुआ है, कीचड़ हो चुका है, जिसकी वजह से रोजमर्रा के काम करने में भी ग्रामीणों की समस्या सामने आई है। तो वहीं ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि प्रशासन की तरफ से उनकी समस्याओं को गंभीरता के साथ नहीं लिया जा रहा। शिकायत के बावजूद कोई काम नहीं किया गया। बताते चले शिकारपुर नगर मोहल्ला मुफ्ती बाड़े की ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग काफी परेशान हैं बारिश की वजह से, क्योंकि जल जमाव की समस्या हो गई है। इतनी दिक्कत है यहाँ रास्ते में, तो अगर 2 बूंद भी पड़ जाए तो समुद्र का रूप ले ले। आप भी देख रहे हो कितनी बुरी हालत है। अगर घर में बच्चा बीमार हो जाए तो दवाई लेने नहीं जा सकते। बच्चे स्कूल जाने से बैठे हैं, मेरे छोटे छोटे बालक। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ? 4-5 साल हो गई जी। इसकी शिकायत वगैरह की है कहीं? शिकायत वगैरह खूब लिख के एप्लीकेशन दे लीजिए, हमने भी दे ली, मेंबर ने भी दे ली हमारे ने। क्या नगर पालिका में कोई सुनवाई नहीं है। नगर पालिका में सिर्फ एक ही जवाब मिलेगा, बजट नहीं है। पता नहीं बजट कब होगा कब नहीं होगा। हमारे रास्ते का नाम का बजट नहीं है। ये छोटे छोटे बालक ज्यादा परेशान है। स्कूल जाने से देखो, ये छोटे छोटे से बालक हैं, ये जो आवारा फिर रहे हैं बिना स्कूल जाए, कहाँ से जाओगे। खबर भदोही जनपद से है, जहां से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। घर के एक कमरे में एक मां और उसके 1.5 साल के बेटे का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिलता है। बता दें, 1.5 साल के एक मासूम बेटे और उसकी मां की मौत से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल चुकी है। शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो वहीं यह घटना भदोही कोतवाली क्षेत्र के सराय छत्र शाह गांव की बताई जा रही है, जहां पर आपको बताते चलें कि परिवार के लोग घर के बाहर सो रहे थे। पिंकी और उसका 1.5 साल का बेटा कमरे में सो रहा था और सुबह जब कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो लोगों ने झांक कर देखा और इस दौरान दोनों का शव फंदे से लटका हुआ मिला।
सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब दरवाजा खोलकर देखा तो सबके होश उड़ गए। पिंकी नाम की महिला का शव कमरे में रस्सी के सहारे पर फंदे से लटका हुआ था और उसी के बगल में उसके 1.5 साल के बच्चे आयुष का शव भी लटका हुआ मिला। फिलहाल पुलिस दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी कर चुकी है और पोस्टमार्टम के लिए दोनों के शव को भेजा गया। इसी बीच महिला ने बच्चे के साथ आत्महत्या की है या उसकी हत्या की गई है, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। और आपको बता दें, पुलिस का ये कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा कि महिला की मौत की वजह आखिरकार क्या कुछ रही। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि मृतका के परिजन जो तहरीर देंगे उसके अनुसार मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। ये थाना बदोही, ग्राम सराय छत्र साहब, बिंदवस्ती चौकी मोड़ का मामला है। इसमें आज सुबह हम लोग को सूचना मिलती है कि घर के दरवाजे अंदर से लगे हुए हैं और नहीं खुल रहे हैं। तो इसकी सूचना पाकर हमारे इंस्पेक्टर चित्रकूटपुरी और चौकी इंचार्ज मोड़ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं। हम भी मौके पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि जब हम दरवाजे को देखते हैं अंदर से तो 2 लोग लटके हुए हैं फांसी पर, जिसमें एक मृतका जो है वो पिंकी है और उसका बेटा 1.5 साल का आयुष है। और इसके लिए हम लोग जो है तत्काल फील्ड यूनिट को बुलाते हैं और उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। और इसमें जो भी चीज़ निकलेगी वो मुकदमे के आधार पर विधिक कार्रवाई जो भी होगी वो की जाएगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जो कि आपको बताते चलें कि कैंट थाने की पुलिस पर गंभीर आरोप सामने आए हैं। बता दें कि ये खबर सामने आई लखनऊ से, जहां पर नशे में पुलिसकर्मी एक पीड़ित के घर पहुंचे, जहां पर शराबी पड़ोसी की पीड़ित ने हत्या कर दी थी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर पीड़ित ने शिकायत दर्ज करवाई थी। पीड़ित ने 112 नंबर पर शिकायत दर्ज कराई और शिकायत पर पहुंचे पुलिसकर्मी नशे में पीड़ितों के पास पहुंचे और पीड़ितों को ही मुकदमा लिखने की धमकी दे डाली। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर शराबी पड़ोसी की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने पीड़ितों को ही धमकी दे डाली है और इसी के साथ ही नशे में पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे हैं। वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां मेरठ में करोड़ों रुपए का लोन कराने के नाम पर फर्जी कागज लगाने का मामला मेरठ में राजस्नेह ऑटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों का सामने आया है। इस दौरान लिमिटेड के निदेशकों के यहां पर 4 स्थानों पर सीबीआई की छापेमारी की गई और सीबीआई की छापेमारी की कार्रवाई से क्षेत्र में फिलहाल हड़कंप का माहौल है। इस दौरान स्थानीय पुलिस की भी मदद ली जा रही है। गौरतलब है कि राजस्नेह पर अपनी बकाया रकम के लिए बैंक भी पहले ही कार्रवाई कर चुका है। सीबीआई की टीम काफी देर से सभी निदेशकों के घर पर मौजूद है और घरों के बाहर पुलिस बल मौजूद माना जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि जांच एजेंसी की तरफ से ये कार्रवाई लंबे समय तक चलेगी, इसका अंदाजा लगाया जा रहा है। सभी से पूछताछ की जा रही है और इस दौरान सीबीआई घर के अंदर से कागजात तलाशी कर रही है। ऐसे में राजस्नेह के निदेशक अशोक जैन के आवास सूर्या प्लेस और मनोज गुप्ता के आवास सदर बाजार और अनिल जैन के वर्धमान फ्लोर मिल मोहकमपुर, अशोक जैन के पुराने आवास प्रेमपुरी में सीबीआई की टीम ने एक साथ 4 स्थानों पर छापा मारा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बढ़ी अगली खबर की ओर, जहां मेरठ के कमिश्नरी कार्यालय पर समाजवादी युवा जनसभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न अवस्था में एकत्रित होकर बढ़ती बेरोजगारी को लेकर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। आपको बता दें कि मेरठ के कमिश्नरी ई कार्यालय पर आज समाजवादी युवा जन सभा के महानगर अध्यक्ष प्रदीप कसाना के नेतृत्व में सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी को लेकर यह प्रदर्शन किया है और राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन दिया। और महानगर अध्यक्ष प्रदीप कसाना ने कहा कि जब प्रदेश में भाजपा सरकार बनी थी तो इन्होंने प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था और सभी विभागों में लगभग 30 से 40% जो नियुक्तियां हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, जिन्हें भरने का वादा भाजपा ने किया था। और आज की अगर बात की जाए तो प्रदेश के युवाओं का आलम यह है कि हर 2 घंटे में एक युवा को बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने पड़ रही है। ये ताजा आंकड़े की जो है दावा कर रहे हैं ये जो कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बेरोजगारी को लेकर। कहा जा रहा है कि युवा रोजगार की मांग करता है तो उन पर लाठियां बजाई जाती हैं, जिसके चलते भाजपा सरकार पर बेरोजगारी के चलते कई बड़े सवाल यहां पर खड़े हो गए हैं और प्रदर्शन के नाम पर राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन भी सौंप दिया गया है।
आज सभी समाजवादी जनसभा के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के यहाँ इसलिए आए हैं कि लगातार जो देश और प्रदेश में व्यवस्था युवाओं को लेकर के है, उस चीज के खिलाफ नग्न प्रदर्शन करने आए हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी को चेताना चाहते हैं कि जब हम लोग रोजगार की बात करते हैं तो आप लोग हमें पकौड़े तलने की बात करके नकार देते हैं, और जब आप लोगों का चुनाव आता है तो आप लोग युवाओं को लगातार प्रलोभन करने के लिए, लुभाने के लिए ऐसी ऐसी स्कीम हम लोगों को बताते हैं कि युवा आपके बहकाव में आ जाता है। लेकिन हम आज इस चीज के विरोध में आए हैं कि 7.5 साल तो लगातार मोदी जी को केंद्र की सरकार में हो गए और 4.5 साल योगी जी को प्रदेश की सरकार में हो गए, लेकिन आज तक किसी भी युवा का भला इन्होंने किसी भी चीज को लेकर के नहीं किया है। और जो थोड़ी बहुत भर्तियां इन्होंने निकाली हैं, 2016 का भी दरोगा का जो एसआई का बैच था उसको 2016 में निकला था, वो हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। इन्हीं सब चीजों को लेकर के हम लोग यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि जब तक ये अनियमितताएं और लगातार युवाओं को आत्महत्या करने पर आतुर होना पड़ रहा है, इन सब चीजों को ये लोग नहीं सुधारेंगे, तब तक प्रदेश का युवा इसी प्रकार सड़कों पर रहेगा और समाजवादी बैनर तले हम लोग लगातार और मेरठ में आज हापुड़ स्टैंड चौराहे पर जाम की समस्या से छुटकारा पाने के लिए चौराहा निरीक्षण किया गया है। इस मौके पर मौजूद रहे एडीएम अजय तिवारी और एसपी ट्रैफिक जितेंद्र श्रीवास्तव और एमडीए की टीम और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची, जहां जानकारी के अनुसार एडीएम अजय तिवारी ने बताया है कि हापुड़ स्टैंड चौराहे पर जाम की समस्या बहुत ही ज्यादा बड़ी है। आए दिन भारी संख्या में यहाँ पर जाम लगता है और इसी को लेकर आज ये निरीक्षण किया गया, जिससे चौराहे को जाम मुक्त कैसे कराया जाए, इस बात को लेकर यहाँ पर निरीक्षण किया गया है। और इसका निरीक्षण करके चौराहे को सुंदर करंट व जाम मुक्त करने के लिए सभी ने अपनी अपनी राय रखी। बताया जा रहा है कि जाम मुक्त चौराहे को करने के लिए यहाँ पर एक फ्लाईओवर भी बनाया जाएगा, जिससे ये जाम मुक्त हो पाएगा। और इसी बीच अब भगत सिंह मार्केट के व्यापारी भी अधिकारियों से बात करने पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी समस्याएं भी भगत सिंह मार्केट के व्यापार अध्यक्ष अकरम चौधरी ने भी मार्केट से संबंधित समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी, जिसमें अधिकारियों ने सभी समस्याओं से दूर होने की बात कही है और बताया गया है कि बहुत जल्द ही हापुड़ स्टैंड चौराहे को जाम मुक्त करने जा रहे हैं। देखिए, सिटी में रोड सेफ्टी को लेकर के, मैनेजमेंट को लेकर के, ट्रैफिक के लिए भी आज मैं हूँ, ट्रैफिक एसपी साहब हैं, निगम है, एमडीए के लोग हैं और लोग भी हैं, तो स्टडी कर रहे थे कि अरेंजमेंट्स स्पेशली यहाँ पर हापुड़ अड्डे चौराहे पर कैसा हो और इन जनरल बाहर के भी में क्या चेंजेस हो सकते हैं, जिससे इन दोनों काउंट्स के ऊपर सुरक्षा आ जाए और ट्रैफिक और बेहतरी के साथ में चल पाए। तो स्टडी चल रही है बस। और सदर विधायक मनीष असीजा ने बुखार और डेंगू से अब तक 61 लोगों की मौत होने का दावा किया है। वहीं जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने लापरवाही बरतने के आरोप में 3 चिकित्सकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यूपी में फिरोजाबाद में बुखार और डेंगू से मरने वालों की संख्या शुक्रवार को बढ़कर 50 पहुंच गई है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी दिनेश कुमार प्रेमी द्वारा शुक्रवार सुबह को जारी किए गए प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि जिले में अब तक कुल 50 लोगों की डेंगू और बुखार से मौत हो चुकी है। उन्होंने ये भी बताया कि गुरुवार देर रात को 3 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या 47 पहुंच गई और उसके बाद 47 से 50 पहुंच गई। जिले में बुखार और डेंगू से पीड़ित लोगों का आंकड़ा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लगातार स्थिति को संभालने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं जिलाधिकारी भी अपनी टीम के साथ घर घर जाकर जागरूकता अभियान चलाकर और उपचार की समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है लगातार। और जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी IAS चर्चित गौड़ को नोडल अधिकारी भी बना दिया है। जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने लापरवाही बरतने के आरोप में गुरुवार को ही देर शाम 3 चिकित्सकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अब बहराइच में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां उन्होंने कहा है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए शासन पर्याप्त मात्रा में राहत राशि भेज दी गई है। किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। जिन जिन क्षेत्रों में बाढ़ की अधिक समस्या उत्पन्न हुई है, वहां पर शासन से एक IAS रैंक का अधिकारी हर जिले को भेजा गया है। 1 हफ्ते के अंदर जिले में रुक रुक कर अधिकारी शासन को रिपोर्ट देंगे और इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए लोगों को तत्काल
सहायता मुहैया कराई जाएगी और जिनके आवास में पानी भर गए हैं उन्हें तत्काल आवास की व्यवस्था भी कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में किसी भी बाढ़ पीड़ित की आकस्मिक मौत होने पर शासन से सहायता राशि भी मुहैया कराई जाएगी। आगे उन्होंने बताया कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए शासन संवेदनशील है और किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश के अंदर वर्तमान में बाढ़ के साथ साथ तमाम वेक्टर बॉर्न डिजीज की भी चीजें देखने को मिल रही हैं। हम लोगों ने कल से एक सीनियर आईएएस अधिकारी को हर जिले में नोडल अधिकारी के रूप में तैनात करने के लिए मैंने आज ही निर्देश जारी किए हैं। वे अधिकारी हर जनपद में जाएंगे, अगले 4 से 5 दिन तक वहां कैंप करेंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री और वहां पर चल रहे बचाव के कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही वहां पर किसी भी प्रकार की जल जनित और विषाणु जनित बीमारियों को रोकने के लिए किए गए उपाय की समीक्षा और जनप्रतिनिधियों के साथ उन सभी कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया है। 5 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर तक प्रदेश के हर जनपद में एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, नगर विकास, ग्राम्य विकास और पंचायती राज, महिला और बाल विकास को विशेष रूप से इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से सभी विभाग व्यापक पैमाने पर किसी भी प्रकार की बरसात और बरसात के उपरांत होने वाली किसी भी प्रकार की बीमारी की रोकथाम करने के लिए व्यापक पैमाने पर एक अभियान चलाएंगे। इस कार्यक्रम का भी तो वहीं जहां एक तरफ पूरे देश में महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के लिए अभियान चलाया जा रहा है, वहीं देवरिया जिले के गौरी बाजार में मिशन शक्ति के तहत आयोजित किए गए कार्यक्रम में हजारों की संख्याओं में महिलाओं ने भाग लिया है। आए हुई महिलाओं को जागरूक कर सम्मानित भी किया गया और इस अवसर पर आए गए बतौर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्रा ने कहा है कि मिशन नारी शक्ति मर्यादा के प्रति सोच है। ये आयोजन जो है उससे नारियां सशक्तिकरण महसूस करेंगी और इसी के साथ ही स्वावलंबन, सुरक्षा, सम्मान के लिए व्यापक स्तर पर जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए और भी ज्यादा प्रेरित करेगा और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। एक महत्वाकांक्षी सोच की रणनीति के रूप में, मिशन के रूप में चलाया जा रहा है, जिसमें महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन इसके मुख्य ध्येय है। इस प्रोग्राम में विभिन्न विभागों की विभिन्न योजनाओं और विभिन्न संसाधनों का समन्वय करते हुए नारी सम्मान, उनकी समृद्धि, उनके स्वावलंबन, उनकी सुरक्षा में बढ़ोतरी वृद्धि करने के लिए समेकित रूप से कार्य किया जा रहा है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि कार्यक्रम के प्रारंभ में तमाम बहुत ही रुचिपूर्ण कार्यक्रम यहाँ की छात्राओं ने और यहाँ के स्टाफ ने प्रस्तुत किए, जिनमें बड़े स्पष्ट रूप में महिला सुरक्षा। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।